नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उसमें कुल पदों की संख्या जो है 201 है। इसमें पदनाम आपके पास राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक है, पदनाम इसमें गन्ना पर्यवेक्षक है, मत्स्य निरीक्षक के पद हैं। इसके अलावा अन्य पद भी हैं। ये सारे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट हैं और अलग अलग तिथियों में हुए हैं। मैं इन सबको एक साथ लेकर के आया हूँ आपके लिए, ताकि आपका समय बचे और आप देखें। इसमें सबसे पहले इसमें जो आया है मेरे पास, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये उत्तराखंड अधीनस्थ जन सेवा आयोग का है। इस विज्ञापन की जो विज्ञप्ति हुई थी वो 8/1/2022 में हुई। 24/1/2022 से इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने स्टार्ट हो चुकी है और 9/3/2022 यानी मार्च 9 इसकी लास्ट डेट है। इसमें कुल 73 पद हैं, 73 पद। और जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो भी आप यूकेएसएससी की पोस्टें भरेंगे उसमें आपको जो है OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब बिना उसके आप इसमें जो है एप्लीकेशन अपनी नहीं भर पाएंगे, तो आपको वो करना है पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है OTR क्या है, तो मेरी पुरानी वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है OTR में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा इसमें टोल फ्री नंबर भी आपको दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और आयोग की जो चयन आयोग की जो ईमेल है वो भी दी हुई है। यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास पद क्या हैं। हमारे पास जो पद आ रहे हैं इस वक्त वो आ रहे हैं सबसे पहले राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक के। ये उत्तराखंड सहकारिता विभाग में ये 64 पद हैं। वेतनमान 25,500 से लेकर 81,100 तक लेवल 4 की पोस्टें होती हैं। 21 से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा है। ये अराजपत्रित स्थायी है पोस्टें हैं, अंशदायी युक्त पेंशन है इसमें। इसके अलावा जो अनिवार्य अर्हता है इसमें वो है कृषि/अर्थशास्त्र में स्नातक तथा कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जो दूसरी पोस्ट है सहायक विकास अधिकारी की है। ये कुल 6 पद हैं। इनके लिए भी आयु वही है 21 से 42 वर्ष। ये लेवल 5 की है। 29,200 से लेकर के 92,300 तक का वेतनमान है। अनिवार्य अर्हता इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला अर्थशास्त्र में स्नातक होना चाहिए या BSc कृषि में स्नातक तथा कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। जो तीसरा इसमें लिखा हुआ है पद वो है बीज परीक्षण सहायक का। इसके 2 पद हैं। ये लेवल 6 की पोस्ट है। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का इनका वेतनमान है। आयु सीमा वही है 18 से 42 वर्ष की। शैक्षिक अर्हता इसमें मांगा हुआ है कृषि अथवा वनस्पति विज्ञान में स्नातक। वांछनीय मतलब जो क्या होते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन जिसे कहते हैं वो ये होगी आपके पास सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में कार्य करने का अनुभव या सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि हो। फार्म पर्यवेक्षक की पोस्ट भी ये कुल एक ही पोस्ट है। ये 18 से 42 वर्ष वही सब में जो है आयु सीमा आपकी एक जैसी है। ये लेवल 6 की है। 35,400 से 1,12,400 तक का वेतनमान होता है इसमें जो अनिवार्य अर्हता एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी हुई है वो कृषि में स्नातक हो अथवा कृषि में डिप्लोमा के साथ 3 वर्ष का अनुभव। यदि आपने कृषि में डिप्लोमा किया है तो उसके साथ साथ आपके पास 3 वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है। परीक्षा पदों के चयन का विकल्प। एक लिखित परीक्षा में होने वाले इस चयन में उपरोक्त पदों में से पद के चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर दिया जाएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम भी है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो होगी उसमें इसने बताया कि सामान्य व OBC श्रेणी के लिए 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है। तो इस तरह से दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट में सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। वैसे मेन चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी। आप इस एडवर्टाइजमेंट को सीधे आपको क्या करना है www.ssc.SSSC.uk.gov.in इस वाली वेबसाइट में जाएंगे। यहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट आसानी से मिल जाएगा। यदि आपको लगता है कि ये पद आपके लायक हैं या आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज इसमें मैच करती है, तो आप इसको ज़रूर भरें। जो दूसरा पद मैं जो इसमें लेकर के आया था, जैसे मैंने आपको बताया, वो मैं लेकर रख के आया था आपके लिए गन्ना पर्यवेक्षक वाला। वो भी मैं आपको दिखा दूं। गन्ना पर्यवेक्षक की जो है इसमें 78 पद हैं। इसके अलावा और भी हैं दुग्ध पर्यवेक्षक के पद हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के इसमें 100 पद हैं। ये भी 8/1/2022 को ही प्रकाशन किया गया था विज्ञापन। 27/1 से इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन लेने प्रारंभ हो गए हैं और 12/3/2022 इसमें जो है लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी वही वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कराने से आपको सिग्नेचर वगैरह या फ़ोटो वगैरह दोबारा से अपलोड नहीं करनी पड़ती हैं।
टोल फ्री नंबर इसमें दिए हुए हैं ऑलरेडी। जैसे मैंने आपको बताया ये गन्ना पर्यवेक्षक के पद हैं, ये पद कुल 78 पद हैं, ठीक है। इसमें 25,500 से लेकर 81,100 यानी लेवल 4 का वेतनमान है। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की है। अनिवार्य अर्हता इसमें ज़्यादातर जो है इंटरमीडिएट ही होंगे। माध्यमिक परीक्षा शिक्षा परिषद उत्तरांचल से इंटरमीडिएट, कृषि सहित परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद या बोल रहे हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो। कृषि मान्यता प्राप्त संस्था का कृषि में 2 साल का डिप्लोमा रखते हो। यदि आपने हाई स्कूल किया हुआ है तो आपके पास ये होना जरूरी है, मान्यता प्राप्त संस्था का कृषि से 2 वर्ष का डिप्लोमा। और अदरवाइज अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है कृषि सहित तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह राजकीय दूध पर्यवेक्षक की पोस्टें हैं, इसमें भी 25,500 से लेकर 81,100 यानी लेवल 4 की पद हैं। 21 से 42 वर्ष तक की आयु सीमा इसमें दी गई है। इसमें भी जो अनिवार्य अर्हता मांगी हुई है वो मांगा हुआ है इंटरमीडिएट, कृषि में इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, ठीक है। ये बागान पर्यवेक्षक के पद हैं, ये 4 पद हैं, ये वाले 9 पद थे, है ना। इस तरह से इसमें भी जो है कृषि और विज्ञान में इंटरमीडिएट मांगा हुआ। गार्डन ओवरसियर की पोस्ट, इसमें भी इंटरमीडिएट ही मांगा हुआ। तो ज़्यादातर ये पदें जो हैं इंटरमीडिएट कृषि वालों के लिए, उद्यान वालों के लिए हैं, तो वो लोग इसको विशेष रूप से सुने और इन पदों को भरें। 29,200 से 92,300 तक लेवल 5 की पदें हैं ये गार्डन ओवरसियर वाली, ठीक है। 18 से 42 वर्ष तक का इसमें जो है आयु सीमा भी दी हुई है। ये लिखित परीक्षा के इसमें बता रखा है कैसे होगी। लिखित परीक्षा में प्रत्येक जो एक सही आंसर देंगे उसके लिए 1 यानी कि, और जो गलत आंसर देंगे उसके लिए 1/4 यानी जब आप 4 प्रश्नों का गलत उत्तर देंगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, जिसे कहते हैं माइनस मार्किंग, ये इसमें है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी सारी चीज़ें, जैसे ओमार शीट में कैसे आपको भरना है, गलत के लिए कैसे करेंगे या कैसे आपको भरना है इसको, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आयु के बारे में कब से आयु की गणना की जाएगी, जैसे इसमें 1 जुलाई लिखा हुआ है 2021 तक, इस तरह सारी चीज़ें इसमें जो है दी हुई हैं। ये एडवर्टाइजमेंट भी आपको अगर देखना है अच्छे तरीके से, आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं पद के लिए और आप इसको भरना चाहते हैं, तो आपको वहीं जाना है www.ssc.uk.gov.in की वेबसाइट में। वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यदि आपको किसी वजह से लगता है कि आप वहाँ तक नहीं जा सकते हैं और आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको इस PDF का लिंक भी दे दूँगा ताकि आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकें। और दोस्तों जो एक और जो पद था वो था मत्स्य निरीक्षक का। ये वाला एडवर्टाइजमेंट भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये भी 8/1/2022 को ही विज्ञापित किया गया था। ऑनलाइन इसमें 20 तारीख से स्टार्ट हो गई थी और 5/3/2022 की सबसे कम जो है डेट है 5 ही मार्च तक की है। वैसे अभी काफ़ी समय है, आप इसको भर सकते हैं क्योंकि आज 14 तारीख है और मेरे ख्याल से इसके लिए भी आपके पास काफ़ी समय है, आप इसको भी भर सकते हैं। तरीका वही है, OTR करना है यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना है। इस मत्स्य निर्देशक के आपके पास कुल 28 पद हैं और ये लेवल 5 की पोस्टें हैं 29,200 से लेकर के 92,300 तक की। इस तरह से इसमें भी कुल जो पद दिए हुए हैं तो जो मैं आपको बताऊँ ये 28 पद हैं। तो इस तरह से आप इसको भी भर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने भारत द्वारा किसी स्थापित विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक की उपाधि हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि हो, ये इसमें लिखा हुआ है, अथवा गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मत्स्यिकी विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम किया हुआ हो। लिखित प्रतियोगी परीक्षा अनुसार पदों के अनुसार पाठ्यक्रम चयन के लिए 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। और जिसमें इसने लिखा हुआ है कि जिसमें पद की न्यूनतम आयता संबंधित विषयों पर ही आधारित प्रश्न होंगे। इसके अलावा लिखित परीक्षा कैसी होगी, क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में से पूरी डिटेल दी हुई है। ये सारी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आपको जाना होगा ssc.uk.gov.in की साइट में, वहाँ पर आपको इसके सारे डिटेल मिल जाएंगे। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ पर भी मैं आपको इसको डाउनलोड करने की सुविधा दे दूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये जो वीडियो है पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस तरह की जो भी पोस्टें आएंगी चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, मैं आपको लगातार उनकी वीडियोस बनाकर देता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि वो इतने समय पहले बना दूँ ताकि आप उस पोस्टों को अच्छे से भर भी सकें, आवेदन कर सकें।